Good morning. Welcome to Pre-Market Roar by Reliance Trading Academy. Let's start with Dow Jones. तो जैसे हमने बात की डाउ जोन्स 33,500 का सपोर्ट अभी भी डाउ जोन्स में बना हुआ है। अगर 33,500 के नीचे आएगा डाउ जोन्स तो फिर 32,975 या 32,900 या 32,000 तक का एक सफर। 32,000 बहुत नीचे हो जाएगा, 33,000 सॉरी। तो 33,000 से लेके 32,975 के आसपास का फिर नेक्स्ट लेवल नीचे की तरफ का डाउ जोन्स के लिए बन रहा है। और अगर ये 33,500 के ऊपर सस्टेन करता है तो जो प्रीवियस हमारा टारगेट हल्के में थोड़ा सा छूट गया था वो 34,000 का फर्स्ट टारगेट बनेगा। फिर ऊपर की तरफ 34,200, 34,500 और 34,800 के टारगेट डाउ जोन्स के लिए बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए मार्केट का हाल मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ और दिनों के लिए साइडवेज रहेगा। हम जब या फिर हो सकता है कि आज के सेशन में या कल के सेशन में हमें एक अच्छा ब्रेकआउट डाउ जोन्स में और साइमल्टेनियसली S&P 500 में भी देखने को मिल सकता है। मेरा नजरिया बुलिश ज्यादा है और बेयरिश कम है, तो बुलिश ब्रेकआउट होने की संभावना मुझे ज्यादा लग रही है। बात करते हैं S&P 500 की, तो S&P 500 में भी ऊपरी लेवल से दबाव हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप डे चार्ट में देखोगे तो देखो लोअर हाइज बनाते हुए प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। प्राइस इसी रेंज में है लेकिन लोअर हाइज बना रहा है। तो अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में जाओगे, लेट्स गो टू 15 मिनट, और आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक डिसेंडिंग ट्राइंगल वाला फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है। ये पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर आने के बाद में इसमें आइदर बुलिश या बियरिश ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। तो फिलहाल ये जो लेवल है, ये लेवल सपोर्ट का काम कर रही है S&P 500 के लिए 3960। ओके, 3960 वाला जो लेवल है वो सपोर्ट का काम कर रहा है और काफी बार ये लेवल टेस्ट हो चुका है। यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। तो आज हमें इसमें से ब्रेकआउट मिल सकता है और प्रोबेबिलिटी जो मुझे लग रही है वो बुलिश ब्रेकआउट की लग रही है। तो अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है तो हमें अगले टारगेट, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इसके पहले भी, कि अगर बुलिश ब्रेकआउट होता है तो अगला टारगेट हमारा 4,100, 4,150 और फिर 4,300 के अगले टारगेट्स S&P 500 के लिए बनते हैं। 4,200 का भी एक टारगेट, इंटरिम टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो वी हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट एंड देन इनिशिएट न्यू ट्रेड्स। टिल दैट टाइम वी हैव टू वेट एंड वॉच। ओके, नाउ लेट्स कम बैक टू हमारी अपनी निफ्टी। ठीक है, तो जैसे हम लोग ने अनुमान लगाया था कि 18,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल के लिए काम कर रहा है। 18,300 के अगर नीचे हम लोग आते हैं तो थोड़ी मुश्किल हो सकती है और फिर मार्केट बेरिश हो सकता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ हमारा फिर 18,000 का ही, 18,300 के बाद 18,200 और फिर 18,000 का हमारा एक प्रोमिनेंट सपोर्ट लेवल बनता है। जो कि 18,000 का सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फिलहाल हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। ऊपर की तरफ मुझे ऐसा लगता है कि आज और कल, आज एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी है, तो वीकली एक्सपायरी में यूजुअली एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आइदर एकदम फर्स्ट हाफ में होगा या सेकेंड हाफ में, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट अचानक से प्राइस ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ शूट होते हुए हमें दिखती है। तो वोलेटाइल मार्केट आज हो सकता है, लेकिन सेकेंड हाफ में ऐसा मुझे लग रहा है। और ऊपर की तरफ निफ्टी का टारगेट जो है वो 18,500 का बन रहा है और पोजिशनल टारगेट मेरा ऊपर की तरफ 19,000 का तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। और SGX की बात करेंगे तो SGX भी थोड़ा सा ऊपर से प्रेशर में आता हुआ हमें दिख रहा है, लेकिन अगेन इट इज नॉट ब्रेकिंग और इट इज नॉट सस्टेनिंग बिलो 18,400। 18,400 के नीचे अगर SGX सस्टेन करता है तो फिलहाल के लिए SGX को ये वाला 18,350 वाला जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और वहाँ से अगेन उसने 18,600 को एक बार सलामी दी थी, तो फिर से एक बार
18,600 को रीटेस्ट करने हम SGX में जा सकते हैं। तो जब SGX 18,600 को रीटेस्ट करने जाएगा तो ऑब्वियसली निफ्टी का 18,500 का टारगेट अचीव हो जाएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में फिलहाल 42,500 42,500 का एक सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। तो 42,500 के अगर नीचे आता है तो फिर हम नीचे आ सकते हैं। तो फिर नीचे की तरफ हमारा 42,350 का एक टारगेट बनेगा और उसके बाद में हमारा टारगेट 42,150 या 42,000 तक का हमारा एक रेंज का टारगेट बन सकता है, ठीक है। तो फिलहाल 42,500 पे बैंक निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है और मेरा अगला ऊपर का टारगेट जो है वो बैंक निफ्टी के लिए वो 42,700 है, जो पॉसिबली आज अचीव हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा तो हीरो मोटो में भी ये डेली चार्ट में आप देखोगे तो एक एसेंडिंग ट्रायंगल हायर लोज बनाते हुए प्राइस जा रहा है, लेकिन इसी लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ पर जो मेरा एनालिसिस करने का एक तरीका है उस हिसाब से देखो तो यहाँ पर जो है एक सप्लाई जोन बना हुआ है। प्रीवियसली ये लेवल जो है वो सपोर्ट का काम करती थी, फिर उसका सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पर एक सप्लाई जोन बना हुआ है। तो ऊपर की तरफ 2800 से लेकर 2825 या 2830 तक का ऊपर के लेवल तक अगर मूवमेंट हो सकता है तो होगा, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 2800 तक जाता भी है तो बहुत ज्यादा हेवी सेलिंग प्रेशर का सामना करना पड़ेगा हीरो मोटो को। वहां से अगर मुझे 2800 के आसपास से सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो मैं हीरो मोटो में शॉर्ट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फ्यूचर्स में देखूंगा, और उसके लिए मैं नवंबर फ्यूचर नहीं, मैं दिसंबर फ्यूचर में उसको इनिशिएट करूंगा। और मेरा नीचे की तरफ 2650 से लेके 2600 के बीच में मेरा टारगेट रहेगा हीरो मोटो का नीचे की तरफ, ठीक है। दूसरा स्टॉक भारत फोर्ज में भी कुछ दिनों पहले हमने प्री मार्केट रोर में सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है ऐसा अनुमान लगाया था, और बिल्कुल हमारे जो एनालिसिस है उस हिसाब से भारत फोर्ज भी नीचे आ रहा है। तो अभी नीचे का जो भारत फोर्ज का टारगेट है वो 820 से लेके 800 तक, तो राउंड फिगर हम अगर दोनों के बीच का देखें तो 810 तक का एक हमें मूवमेंट भारत फोर्ज में मिल सकता है, और वहां से अगर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर जाएगी तो फिर हम फिर से एक बार उसमें लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल भारत फोर्ज का जो डेटा है वो सजेस्ट कर रहा है कि वो 820 से लेके 800 तक नीचे आ सकता है और फिर 800 के आसपास वो सपोर्ट ले सकता है। तो बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन में फिलहाल मार्केट्स है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो हमारे इंडाइसिस है वो नीचे आने को तैयार नहीं है, झुकूंगा नहीं बोल रहे, ठीक है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक अगर देखेंगे तो कल हम लोग ने जो जितने भी स्टॉक्स के बारे में बात की थी प्री मार्केट रोड में, उसमें से एक था अपोलो टायर में हमने शॉर्ट सेलिंग होगा ऐसा अनुमान लगाया था, और कल अपोलो टायर लगभग 7% नीचे लुढ़क चुका है। दूसरा हमने बात किया था कोफोर्ज के बारे में कि कोफोर्ज में भी सेलिंग प्रेशर हमें 4000 के लेवल से मिल सकती है, तो वैसे ही 4024 का हाई लगाकर कोफोर्ज में भी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तीसरा स्टॉक जो कल हमने डिस्कस किया था वो था गुजरात गैस, और उसमें भी हमने सेलिंग प्रेशर आते हुए कल देखा, और ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू और हो सकता है 500 तक। अगर 500 के नीचे सस्टेन हो गया, अगर गुजरात गैस 500 के नीचे सस्टेन हो गया तो मेरा अगला टारगेट उसका 490, 480, 470 का बन सकता है। तो गुजरात गैस में भी हमें सेलिंग प्रेशर बनता नजर आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में। तो आज एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा अगर निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करो। एक्सपायरी डे लॉटरी भी आपको मिल सकती है, अगर वो ये सारी स्ट्रेटेजीज आपको सीखनी है तो यू कैन ज्वाइन माय नेक्स्ट बैच विच इज स्टार्टिंग वेरी सून। अगली बैच जो स्टार्ट हो रही है वो मॉर्निंग बैच होगी, सुबह 7 से लेके 9 बजे तक की। तो अगर आपको वो बैच ज्वाइन करनी है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आपको मिल जाएगा। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक,
subscribe and share, and post your questions and doubts in comment section. Thank you. Have a nice day. Have a rocking expiry day. See you tomorrow in Pre-Market Road again. Bye bye. Take care. Happy trading.